जी हाँ दोस्तों, राजस्थान पशु परिचर या पशु परिचारक भर्ती के अंदर जो आपसे राजस्थान जीके पूछा जाएगा उसकी गारंटी मेरी रहेगी। राजस्थान में बता दूं आपको, जैसे एक पीछे एक भर्ती हुई थी वनपाल और वन रक्षक, उसके अंदर वन रक्षक की जो भर्ती थी वो आपके 10वीं लेवल था। उसके अंदर कौन सा लेवल था दोस्तों? वो 10वीं का लेवल था। उसी तरीके से एक भर्ती अब हमारे बीच है, और वो भर्ती कौन सी है दोस्तों? वो भर्ती है आपके पशु परिचर की। जैसा कि आप सभी जानते हो, हालांकि जो आपकी फोरम डेट थी उसको स्थगित किया गया था कुछ कारणों की वजह से। हो सकता है कि वेबसाइट से कोई कोई प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे ही फॉर्म आपके फिल होंगे आपके टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिया जाएगा, स्टेटस के माध्यम से आप मेरे देख सकते हो। हमारे अदर सोशल मीडिया से जुड़िएगा। राजस्थान पशु परिचर के संबंध में आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए वन लाइनर 100 क्वेश्चंस लेकर आ चुका हूं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े महत्वपूर्ण हैं। बहुत ही शानदार पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों, टेंशन मत लेना, पीडीएफ के लिए भी कवर अप करेंगे दोस्तों। चलिए ज़्यादा वक्त को खराब नहीं करेंगे, सीधे सीधे हमारे पॉइंट पे चलते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से। राजस्थान में धींगा गंवर बेंतमार मेला जो है वो कब भरता है? तो ये वैशाख कृष्ण तृतीया। राजस्थान का नया जीके अपडेट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप पुराना जीके पढ़ा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नए जीके के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगा। वैशाख कृष्ण तृतीया को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद में 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है वो मंडोर के अंदर बनी हुई है। मंडोर आपके जोधपुर में है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान में रणछोड़राय मंदिर, ये जोधपुर के अंदर आ जाता है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको कि जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। इसके बाद देखिएगा 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के अंदर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। 33 करोड़ देवी देवताओं, ठीक है, या तो 33 कोटि कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा डाउट नहीं है, क्योंकि लोकेशंस जो आपके बड़ी तरीके से अपडेट है उनसे पूछा जाएगा। जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण का ज़्यादा इशू नहीं देखने को मिलेगा, तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारे अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आपके बीच में ये वाला है कि राजस्थान में रावण मेला जो है वो मंडोर के अंदर भरता है। करेक्ट आंसर मंडोर है। एक प्रश्न मैंने अभी बताया कि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, यानी 33 कोटि देवी देवताओं को मंदिर जो है वो आपके इसमें जूनागढ़ के अंदर है। लेकिन आपसे नगरी पूछी जा रही तो माउंट आबू है, और माउंट आबू आपको पता है पूरी दुनिया जानती है कि सिरोही के अंदर ही है। खेजड़ली मेला राजस्थान के अंदर भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खेजड़ली दिवस पूछे आपसे, दोबारा सितंबर को मनाया जाता है। वीरपुरी का मेला कब भरता है, कहाँ भरता है? तो मंडोर के अंदर भरता है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। तो ये रहा अगला प्रश्न। सूर्य नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? जोधपुर को। सूर्य नगरी कौन सी है? जोधपुर है। राजस्थान का ताजमहल पूछे तो ये जसवंत थड़ा है दोस्तों। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के मैंने 1000 प्रश्न तैयार किए हैं, तो मैं 10 वीडियो के अंदर धीरे धीरे कवर अप करने की कोशिश करूंगा। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो। इस तरीके से पीडीएफ मिल जाएगी हमारे अदर सोशल मीडिया, उनसे भी आप जुड़ जाइएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्हाट्सअप नंबर भी दिए जा रहे हैं, वहाँ से आप ऐड हो। टेलीग्राम चैनल दिया जा रहा है, इंस्टा वगैरह जो भी आपके सामने है। बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? ये दोस्तों जोधपुर जिले का प्रसिद्ध है, जोधपुर ग्रामीण कह सकते हो। ओके, राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय पूजा की जाती है पथवारी माता की। पाबूजी के अनवय किस वाद्य यंत्र के साथ फड़ गाते हैं? तो ये रावण हत्ता इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र आ जाता है, रावण हत्ता। इसके बाद देखिएगा हनुमानगढ़ जो है किले के किस को नाम से जाना जाता है? हनुमानगढ़ के अंदर जो बना हुआ है किला, तो उसको माना जाता है भटनेर दुर्ग के नाम से। भाटी भटकीवाड़ भटनेर 52 बीघों के अंदर फैला हुआ है। तुजू के तैमूरी का संबंध जो है, और तुजू के तैमूरी जो लिखी थी तैमूर ने, तो उसके अंदर 1301 के अंदर उसने कहा था कि उत्तर भारत का ऐसा कोई मजबूत किला नहीं है, कितना कि भटनेर जितना, तो ऐसा बताया गया उसके अंदर। सूप, छाम्पी, टुकनी हस्तशिल्प के उत्पाद है बांस के, ठीक है। माउंट आबू जो कि सिरोही के अंदर है, देलवाड़ा के प्रसिद्ध मंदिर आपके जैन मंदिर कला हेतु बने हुए हैं। कावड़ कला किस वस्तु से संबोधित है? लकड़ी से है। डूंगरसाई ओढ़नी, डूंगरपुर मत करना दोस्तों, डूंगरसाई ओढ़नी जोधपुर की प्रसिद्ध है, लेकिन ये बातिक कला से संबंधित है, ठीक है। डूंगरसाई ओढ़नी जोधपुर की प्रसिद्ध है, डूंगरपुर की नहीं है।
पहाड़ों की आकृति वहाँ पे बनी होती है, इस तरीके से इसको संबोधित किया जाता है। राजस्थान में मोलेला किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए। चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा स्थान ये तीर कमान निर्माण के लिए विख्यात है। राजस्थान में बहरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित करने का जो कलाकार है वो जानकी लाल आजाद है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के कौन से लोक देवता शिवजी के अवतार माने जाते हैं? अच्छा, शिवजी के, बिल्कुल भाई, तेजाजी महाराज जो है शिवजी के अवतार माने जाएंगे। हर्षनाथ मंदिर राजस्थान में हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर के अंदर बनी हुई। सीकर वर्तमान में एक संभाग है। खलकाणी माता का मंदिर भावगढ़ बंद्या जयपुर में कौन सा पशु मेला भरता है? तो गधों का पशु मेला भरता है, गधों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं पाबूजी के जो अनुयायी है वो थोरी जाति के हैं, रेबारी जाति के ऊंट पालक होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद देखिएगा 26वां क्वेश्चन, राजस्थान में वधु पक्ष के पुरुषों पर व्यंग्य करते समय गीत जो गाया जाता है वो अपने आप में गाली गीत होता है। तो गाली गीत सीठने होता है, सीठने। फेरे के समय दूल्हे की सालियों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? दुपट्टो, सेवरडो, परणेत। ये गीत दूल्हे की जो सालियाँ होती है यानी दुल्हन की जो बहनें होती हैं उनके द्वारा या फ्रेंड्स जो होती हैं उनके द्वारा गीत गाया जाता है। दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए कामण गीत गाया जाता है। तोरण मारते समय कुकड़लू गीत गाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, राजस्थान की कल्चर से संबंधित। इसके बाद में हम बात करते हैं वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाते समय कौन सा गीत गाया जाता है? जलो और जलाल गीत। कौन सा? जलो ए जलाल गीत। बारातियों के स्वागत में कौन सा गीत गाया जाता है? स्वागत के अंतर्गत हम देखते हैं कि समेला, मधुपरक, ठुमालो जो रस्म है वो होती है स्वागत के लिए, ठीक है, याद रखना। हम कह सकते हैं ढुकाव इसके अंतर्गत आता है। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, अलग अलग भाषा के अंदर अलग अलग नाम लिए जाते हैं। कुंवारी लड़की के द्वारा अच्छे वर की कामना के लिए एक गीत गाया जाता है, सेंजा गीत। कौन सा गीत? सेंजा। इम्पोर्टेंट है सारे। इसके बाद हम बात करते हैं कुंवारी के द्वारा सगाई के बाद व शादी से पहले जो गीत गाया जाता है, मोरियो, यानी सगाई उसकी हो चुकी है, शादी अभी हुई नहीं है, इन दोनों के बीच जो गैप होता है, यानी आप कह सकते हो कि नौकरी लग चुकी है लेकिन ज्वाइनिंग अभी हुई नहीं है, ऐसा जो गैप है वो गैप, और शादी के बाद सगाई के बाद लड़की और शादी से पहले के जो गैप होता है उसमें वो गीत गाती है, मोरियो गीत। मिट्टी के गणेश जी की स्थापना को कहा जाता है खे टकियो विनायक। खे टकियो टिकियो विनायक। मुस्लिम महिलाओं द्वारा पीरों को प्रसन्न करने के लिए गाया जाने वाला जो गीत है वो जकड़ी कह सकते हो या फिर जकड़ो गीत, जकड़ी व जकड़ो गीत कह सकते हो, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे 36वें प्रश्न पर। ये क्यों दोबारा लग गया, कोई बात नहीं। राजस्थानी साहित्य में पौरा क्या है? बहादुरों के विशेष कार्यों के वर्णन करने वाली रचना, यानी बहादुर जो लोग हुए हैं तो विशेष कार्य का वर्णन करने वाली जो रचना है उसको हम कहते हैं पौरा, इम्पोर्टेंट है। पौरी वैसे शहरी या जनजाति में जो महिलाएं होती हैं उनकी ओढ़नी होती है दुल्हन की मेनली, तो उसको कहा जाता है। किसी शुभ या फिर मांगलिक कार्य के पूर्ण होने पर गाया जाने वाला गीत जो होता है वो बधावा होता है। नवविवाहिता द्वारा ससुराल में अपने भाई एवं पिता की प्रतीक्षा में गाया जाने वाला चिरमी डाला चार बोली मारी चिरमली, ठीक है। इसके बाद विवाह के अवसर पर अतिथि आगमन पर गाया जाने वाला गीत फलसड़ा है। कौन सा है भाई? फलसड़ा। जच्चा होलार हालरियो गीत कब गाया जाता है? बच्चे के जन्म पर। लालर पटेलिया बिच्छू, ये क्या है? पर्वतीय क्षेत्र में आदिवासियों के गीत है। रतन राणो, केवड़ा, घुगड़ी, ये सारे रेगिस्तानी क्षेत्र में जो गीत आते हैं वो है। इसके बाद अगले प्रश्न पर बात करते हैं। खाटू श्याम मंदिर किस जिले में स्थित है? खाटू श्याम का मंदिर सीकर जिले के अंदर रिंगस से कह सकते हैं 17 किलोमीटर दूर खाटू श्याम गांव के अंदर है, खाटू गांव के अंदर है। इसके बाद ख्यालों में सबसे पहले खेले गए ख्याल को किस नाम से माना जाता है? तुरा कलंगी ख्याल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शासक जो है वो किस शासक के समय राजस्थान आते हैं? तो पृथ्वीराज तृतीय के समय। किसके समय? पृथ्वीराज तृतीय के समय। इसके बाद में हम बात करते हैं गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र माह में। गणगौर के अवसर पर ग्रासियों द्वारा किए जाने वाले नृत्य का नाम वालर है।
गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ राजस्थान में, ये रायस्य नगर अब वर्तमान में अनूपगढ़ के अंदर है। याद रखिएगा, रायस्य नगर जो है वर्तमान में अनूपगढ़ के अंतर्गत आ जाता है। तो मैंने कुछ चीज़ों को क्या दोस्तों अपडेट किया है, इससे नहीं पढ़ाया, चीज़ों को अपडेट करने की कोशिश की है मैंने। इसके बाद गुलाबो राजस्थान की किस नृत्य से जुड़ी है? कालबेलिया नृत्य से है। और गोगा जी का मेला भाद्रपद माह में यानी भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है मुख्य रूप से। तो ये दोस्तों आपके बीच में मैंने 50 प्रश्न डिस्कस करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपके सामने कवर अप है। ओके दोस्तों, थैंक यू।